अंशु ये खाना मत खाओ तुम। अबे ओए 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के हाथ में से खाना गिराने की? साहब क्योंकि इस खाने में जहर था। अबे तेरा दिमाग पागल हो गया है क्या? हाँ, या सटिया गया है तू? इस खाने में जहर भला मिलाएगा कौन? साहब क्योंकि इस खाने में जहर शिवानी मैम साहब ने मिलाया है। क्या सीवी ने इस खाने में जहर मिलाया है? अबे ओए 2 कौड़ी के नौकर, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि सीवी ने इस खाने में जहर मिलाया होगा, क्योंकि अंशु को वो भी अपने बेटे की तरह मानती है, समझा तू? और तू भला झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? नहीं साहब, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है मैम साहब को खाने में जहर मिलाते हुए, और वो ना किसी से फ़ोन पे बात भी कर रही थी। अब ओए 2 कौड़ी के नौकर, तू हमारे बीच में दरार लाना चाहता है और डिवोर्स करवाना चाहता है ना? मैं मान ही नहीं सकता कि शिवानी ने इस खाने में जहर मिलाया होगा। वैसे अभी ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं खुद शिवानी को बुला लेता हूँ यहाँ पे। शिवानी, अरे शिवानी, जरा यहाँ पे आना। हाँ राजा, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे शिवानी, ये हमारे घर का 2 कौड़ी का नौकर क्या बोल रहा है कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है। और शिवानी, तुमने मुझे सच सच बताओ कि ये बात सही है या झूठ? अरे राजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तुम इस 2 कौड़ी के नौकर के ऊपर विश्वास कर रहे हो? और अंशु को तो मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ, इसके खाने में मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? और तू क्या बोला था कि मैंने इसके खाने में जहर मिलाया है? तेरे को क्या मिल जाएगा? तू क्या चाहता है? हमारा डिवोर्स कराना चाहता है? और तू मेरे और राजा के बीच में दरार लाना चाहता है? अब तुझे ना इस घर में 1 मिनट में नहीं रहने दूंगी। राजा, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब। नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इस खाने में जहर ना मैम साहब ने मिलाया है। यार, मैंने इससे शादी तो कर ली थी प्रॉपर्टी के लिए, मैम साहब कहाँ बात करती है? पर अब है ना, मुझे चिढ़ होती है इसके बच्चे से। मुझे डर लगता है कहीं सारी प्रॉपर्टी ना उस बच्चे के नाम ना कर दे, फिर हमारा और हमारे बच्चे का क्या होगा? लग रहा है उन साहब से ही बात कर रही है। इसलिए मैंने ना एक प्लान बनाया है। मैं ना उसे जहर दे के मार दूंगी। अरे ये क्या? ये अपने सौतेले बेटे को मारने की सोच रही है? लगता है साहब को बताना पड़ेगा। मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, इस खाने में जहर मिला हुआ है। और ध्यान रख, अगर इस खाने में जहर नहीं मिला होगा ना, तो तेरे को मैं सीधा पुलिस में दूंगा और घर से ना धक्के मार के बाहर निकालूंगा, समझा तू? ये लो शिवानी, ये खाना तुम खाओ और इस 2 कौड़ी के नौकर को अपने पे यकीन दिलाओ कि तुमने इस खाने में जहर नहीं मिलाया है, और फिर उसके बाद मैं इसको धक्के मार के अपने घर से बाहर निकालूंगा। लो शिवानी, ये खाओ। अरे राजा, मैं खाना नहीं खा सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा खाना खा चुकी हूँ। अब इससे ज्यादा नहीं खा सकती, डॉक्टर ने मना किया है मुझे। और तुम ये खाना मुझे क्यों खिला रहे हो सकता है इसी ने उसमें जहर मिलाया हो, क्योंकि खाना तो यही बनाता है ना घर का। अरे हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये खाना घर में तो साहिल ही बनाता है। पहले एक काम करता हूँ, इसी को खिलाता हूँ। ये ले पकड़ साहिल, तू ये खाना खा। साहब ये खाना मैं तो नहीं खा सकता, पर मेरे पे एक और सबूत है। अपना 10 तारीख का फुटेज चेक कर लो। चल, मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ, पर तू ध्यान रख, अगर तेरी बात गलत निकली ना, तो तेरी नहीं है बेल्ट से चमड़ी उतार दूंगा मैं और घर से बाहर निकालूंगा, वो अलग। शिवानी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना बुरा धोखा दोगी। और तुम क्या बोलती थी कि अंशु मेरा बच्चा है और मैं इसे सगे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, और आज तुम इसके खाने में जहर मिला रही हो। और तुमने मुझे शादी से पहले क्या बोला था कि मैं अंशु को अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, और तुम ऐसा कर कैसे सकती हो यार?
मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम अंशु के खाने में जहर मिलाओगी। हाँ किया है मैंने ये सब कुछ, और मैंने ही अंशु के खाने में जहर मिलाया था, क्योंकि ये सब मुझे करना पड़ा अपने और अपने इस बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे डर था कि तुम सारी प्रॉपर्टी का इस अंशु के नाम ना कर दो, और फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता। ओहो, फिर तो इसका मतलब ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ये मेरा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बच्चा मेरा और राहुल का है, तुम्हारा नहीं है ये बच्चा। और मैंने तुमसे शादी प्रॉपर्टी के लिए करी थी, ना कि तुम्हारे इस बच्चे के लिए। सही हुआ शिवानी, तुमने अपने जुबान से कबूल कर लिया कि ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का बच्चा है, वरना खामा मैं इसके पीछे परेशान होता और तुम्हारे को घर से बाहर नहीं निकाल पाता। और साहिल मेरे भाई, तेरा ना बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जाने अनजाने में तेरे को कितना उल्टा सीधा बोल दिया, बल्कि तू तो मेरे अंशु बेटा की जान बचा रहा था। और शिवानी, तुम मेरे प्रॉपर्टी के चक्कर में यहाँ पे थी ना, पर अब तुम्हारे को ये प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। चुपचाप अपने उस बॉयफ्रेंड को बुलाओ और निकलो मेरे घर से। तुम्हारे को सुनाई नहीं दिया? निकलो।